हेलो। कौन पवन दास बोले? हाँ जी। भाई सत साहब। सत साहब जी। मैं जूनागढ़ थी बोलते हो। बोलिए। जूनागढ़ जिलो तालुको मानवदर से बोलता हूँ भाई। बोलिए। मेरे सभी काम खत्म हो गए। मेरे जो 2 लड़की ऑफ થઈ ગઈ, मेरा घरना ऑफ થઈ गया बराबर से। ये मेरी लड़की, मैं लड़का, एक मैं हूँ बराबर से। और मंत्र से मेरे पास कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। मंत्र से हमारे पास ये चालू से हमारे पास है बराबर से। दूसरा कोई बात नहीं, ज्योति बोती कुछ नहीं जलते। ये मेरी लड़की है, काली है, घर में ही पेशाब करती है, वो संडास करती है, पेशाब करती है, चटन अभी चालू है। એટલે જ્યોતની ભગવાન का दरबार के જોઈતું હોય नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास मंत्र कुछ नहीं है बराबर। અને सब्जी मैं रोटी मैं बनाता हूँ। એટલે दूसरे के घर का खाना का आता है तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा बात है कोई के बोले आपने आदमी चले जाए, वो ऑफ चल जाते हैं, उसको पानी दौड़ के क्रियाकर्म होते, उसको खाना से कोई बात। हेलो जी। हाँ देखो भाजी, ऐसा है। हाँ बोलो बोलो। अब जैसे कोई मर गया। हाँ मर गया। हाँ मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने नाम दिया नहीं आपकी। वो अपने 2014 में अपने बनावा में वो ने धमाल 3 बार गया, 4थी बार ઓલો કમ वो ने झगड़ा એટલે हमने नहीं गए। बस ये 2014 में नाम लिया था। कोई बात नहीं। આવી प्रॉब्लम आवेगी એટલે मेरा नाम कुछ नहीं मेरे पास है। ये मंत्र बोलता हूँ बस। एक आरती सुनता हूँ 3 टाइम, सुबह की आरती, शाम को आरती, અને बपोर की रमेणी અને मंत्र। मेरे पास बीजू कुछ नहीं है साहब। मैं सब बर्बाद हो गया। कहाँ बर्बाद हो गए तो जी? भगवान है आपके पास। हाँ गुरुजी आपके पास है ना। हाँ ये तो बराबर सही बात है। तो गुरुजी मेरे साथ है, पर ये सब नहीं होता है ना सब। अरे दूसरे का घर ना खाना खाने का कोई, मेरे लड़की के घर जाना है, मैं तो साथ खाना है। देखो ऐसा है। हाँ वो आपके रिश्तेदारियां हैं। हाँ और रिश्तेदारियों में जाना भी पड़ता है, जाना भी पड़ेगा। हाँ वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। हम उनसे कोई रिश्ता थोड़ी तोड़ दें। अगर हमने गुरु जी से नाम ले लिया तो ये थोड़ी है कि हम उनसे रिश्ता खत्म कर दें। ठीक है, उनका संस्कार अलग है। वो अगर नहीं जुड़ पा रहे परमात्मा से, नहीं ज्ञान को समझ पा रहे, तो उनका अलग संस्कार है। हमें रिश्तेदारी तो अपनी निभानी है ना, लेकिन हमने अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना है। हम अपनी बेटी के जाएं, चाहे मामा जी के जाएं, चाहे जीजा जी के जाएं, चाहे बहन जी के जाएं, रिश्तेदारी है। अब वहाँ रात को रुकेंगे तो खाना किसी पड़ोसी के थोड़े खाएंगे। नहीं सही बात है, वहीं खाएंगे ना। तो आप जब अपनी रिश्तेदारी में जाओ तो आपको पता है कि भाई मैं वहाँ पे खाना खाऊंगा, तो आप अपना शुद्ध खाना खाओ। सब्जी रोटी दाल घी जो भी दें, अपना शुद्ध खाओ, है ना। और जब आप जाते हो तो जाते समय भाई 1 किलो 2 किलो 3 किलो कोई फ्रूट या कोई मिठाई उनके बच्चों के लिए लेके जाओ। सही बात है। तो जितना आप वहाँ पे खाओगे, 2 टाइम का खाना 3 टाइम का खाना, उतना आप भी तो लेके जा रहे हो, तो आपका उनके ऊपर ऋण नहीं है। फिर गुरुजी ने बताया कि खाना खाओ, अपनी आरती कर दो, जो अंधदेव की आरती है ना। आरती मैं तो अभड़ हूँ, मेरे को आरती को नहीं आते, लिखते नहीं आते, वाचने नहीं आते, क्या करे। कोई बात नहीं, परमात्मा को भोग तो लगा देते हैं। जब खाना खाते हैं तो परमात्मा का 1 ग्रास अपना निकाल लो और बोलो कि हे परमात्मा, सबसे पहले ये आपका भोग, आपका बचा कुचा आपके दास को मिले, हमारे सर्व दुखों का निवारण करो, बस हो गया। अगर नहीं आती है तो आरती साधु भूखा भाव का। बराबर। 1 गिलास पानी का जल का भर के पानी नहीं, जैसे अपन जो खाना खाते हैं ना, मान लीजिए चपाती है, सब्जी है, सलाद है, उसने रख दी, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा चपाती का तोड़ो, उस सब्जी के लगाओ और परमात्मा का साइड में उसी थाली में रख दो।
अरे हाँ बस सही बात है, हाँ बरोबर। और परमात्मा को हाथ जोड़ के कहो कि परमात्मा सबसे पहले आपको भोग, आपका बचा कुचा मुझे मिले, और परमात्मा हमारे दुखों का निवारण करो, बस। हाँ बरोबर सर। हाँ तो इसमें कोई दोष नहीं लगता, उनको फायदा मिलेगा, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ सही बात। मैं कब के जो बात आप पिछली महीने दीजिए मैं फोन लगा नहीं लगे, आज फोन तुम्हें जो मालिक के दिया, गुरु महाराज के दिया हुई फोन भगत जी तो मेरे पास लग गया फोन है। कोई बात नहीं। ये एक बात है, पड़ोसी मैं अकेला हूँ, बूढ़ा हूँ जी, એટલે वो पड़ोसी मेरे दया करते, वो उसके पास सब्जी दे खाने आता है। हाँ सब्जी नहीं देते हैं कि तुम बूढ़ा आदमी हो तो ये ले लो, सब खा लो। हाँ देखो मेरे पास। हाँ देखो भगत जी ऐसा है, हाँ आपके पड़ोसी अगर आपको कुछ खाने के लिए अगर देते हैं ना, हाँ हाँ तो अब वो कभी आपके पास भी तो आते होंगे, कभी चाय वाय पीते होंगे? हाँ नहीं 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 पीते? नहीं, वो पड़ोसी वो ऊंचा वर्ण है ना, वो ये दरबार है। अच्छा, तो मुझे एक बताइए, आपके घर में कोई खाने पीने की कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई अनाज की कमी हो, कोई साग सब्जी की कमी थोड़ी है? नहीं 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 नहीं। तो फिर हमने अब उनका नहीं लेना भगत जी, क्योंकि फिर हमारा वो ऋण चढ़ेगा। भाई ये बात तो मैं तुमको बोलता हूँ भाई। आप उनको प्रेम से मना करो कि भाई देखो मेरे पास सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बना के खा लेता हूँ, मेरा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कभी कोई दिक्कत आएगी तो हम तुमको जरूर बताएंगे। यूं बोल के आप उनको थोड़ा सा साइड में कर दिया करो। हाँ बरोबर बरोबर। क्योंकि भगत जी वो है देखो अनुपदेशी, वो पता नहीं दिन में 50 झूठ बोल के 50 उल्टे काम करके अपना रोजी रोटी का धंधा करते हैं भगत जी। तो वो जो अन्न है वो अन्न अगर हम खाएंगे तो भगत जी हमारे को उसका दोष लगता है, फिर वैसा ही फिर हमारे विचार फिर वैसे होने लग जाएंगे। हाँ सही बात है। हाँ ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं आई है, मेरे पड़ोसी ने याची मेरे को खाना है दिया है तो बेचते हैं, ताकि मैं बूढ़ा आदमी के बच्चे बूढ़ा हो तो ये खाना मत बना, मैं दे ये बेचता हूँ, कोई रोटी कोई सब्जी। उनके भाव अच्छे हैं, वो आपके अच्छे पड़ोसी हैं, उनके अच्छे विचार हैं, अच्छी आत्मा है, लेकिन भक्ति मार्ग थोड़ा अलग है। हाँ ये सही तो भाई, तो सही वो तो हमारे भले के लिए, हमारे अच्छे के लिए, उनको हमारे ऊपर दया आ रही है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन हमें गुरुजी ने क्या बता दिया कि बेटा जब वो अनुपदेशी है उसका यदि हम अन्न खाएंगे तो हमें दोष लगेगा ही लगेगा, ऋण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सही बात है। हम परमात्मा की शरण में, तो हमें परमात्मा किसी चीज की कोई कमी आने नहीं देगा। ना सही बात है। ये तो मैं बोलता हूँ साहब, ये शंका समाधान जो मैं किया ये बोलता हूँ। અને दूसरा ये पानी के ये कोई ना पानी डोर है, क्रियाक्रम होता है तो उसको खाना नहीं ना। देखो अगर किसी के कोई मर जाता है, निधन हो जाता है, तो गुरुजी ने बताया कि भैया वहां जाओ, वहां पे उसका जो वो जनाजा निकलता है उसमें शामिल हो जाओ। आप उसकी अर्थी को आप उसको कंधा भी दे सकते हो, चिता को अग्नि भी दे सकते हो, लकड़ियां वगैरह भी काट सकते हो, लेकिन अन्य जितनी भी प्रकार की जो पाखंड पूजा जो ये पंडित लोग करते हैं वो हमने ना करनी है, ना हमने उसमें किसी प्रकार से सहयोग करना है, नहीं करना है। और जिसके घर पे मृत्यु हो जाती है वहां भगत जी हमने खाना नहीं खाना। ये कि भगत जी एक कॉमन सेंस की बात है। देखो सामने वाले के तो भाव होते हैं, उसका तो फर्ज बनता है, वो तो पूछेगा जी चाय जी खाना जी, अजी खाना, अजी रुक जाओ जी चाय पी के जाओ साहब, खाना खा के जाओ। लेकिन हमने उस समय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने करना जी बस साहब बिल्कुल साहब घर से साहब खा के चले थे, है ना, ऐसा करके हमने वहां पे टालना है। और यदि हमारे परिवार में कोई मर गया तो फिर तो भगत जी खाएंगे, फिर जाएंगे कहाँ? बरोबर, तो सही बात। अपने संबंधी उसको इसका घर को नहीं खाना नहीं, ये बात संबंधी अपने जब अंगत ना हो इसको खाना है ना। देखो संबंधी के यदि आप जाते हो, यदि आप गए संबंधी के पास में आधा घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, जब तो क्या खाना, और यदि आपको रात को रुकना पड़ रहा है वहां पे, जब तो खाना खाओगे तो परमात्मा की आरती करो, उसमें क्या दिक्कत है अपने? वो तो मर गया तो भगत जी दुनिया मरती है, वो नहीं मरेगा, हम नहीं मरेंगे। मरने से खाना कोई अशुद्ध थोड़ी हो गया। लेकिन मरने वाले के वहां पे यदि किसी होम का, किसी यज्ञ का, किसी पंडित की पूजा पाठ वगैरह का भंडारे का नहीं खाना हमने। उसके घर में जो खाना बनता है वो खाना हम खा सकते हैं, लेकिन बाकी किसी अन्य भंडारे का, कोई वो श्राद्ध का, कोई बरसोदी का, कोई वो पितृ पूजा का, धार्मिक अनुष्ठान का, वो नहीं खाना हमने।
हाँ कल और ये गुरुवार का है, दोपहर का ये खाना है, जो क्रियाक्रम उसका या होता है। मेरे साधु भाई है ना, उसका अपना पिताजी ऑफ थी गया है, बरोबर से। देखो जिस दिन उनका क्रियाक्रम होता ना, जैसे कोई मर गया और मान लीजिए 5 दिन बाद 6 दिन बाद में जो भी दिन वो लोग निश्चित करते हैं ना, जो उसको वो बोलते हैं, उसका क्रियाक्रम होता है। हाँ, तो 6 दिन के बाद में जो 7वां दिन होता है या 12 दिन के बाद में जो 13वां होता है, मैंने मेन जिस दिन उनका जो प्रोग्राम होता है ना, जो वो गंगा जी वगैरह जाते हैं, वापस आते हैं, फिर वो भंडारा करते हैं अपना। हमने उस दिन उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होना बिल्कुल भी, चाहे कोई कितना ही रिश्तेदार हो, कितना ही प्यारा हो। अगर अपने घर में है जब तो हम जाएंगे कहाँ, घर में है जब तो जाएंगे कहाँ, लेकिन रिश्तेदारी के, आड़ोसी पाड़ोसी के या बाहर वालों के हमने नहीं जाना, स्पेशली उस दिन। उसको जी, क्योंकि भगत जी वो परंपराएं गलत हैं और गुरुजी मना इसलिए करते हैं कि बच्चों, यदि उन परंपराओं में उस दिन तुम लोग जाना नहीं छोड़ोगे तो समाज फिर छोड़ेगा कैसे। तो इसलिए गुरुदेव ने मना किया कि बेटो ना हमने गलत काम करने, ना हमने किसी गलत काम में कोई सहयोग करना, इसलिए परमात्मा मना करते हैं। सही बात है। है ना, तो ये हमने ध्यान रखना है। बराबर, सही। तो ये तो मेरे को ज्योति नहीं लगते गुरु जगह दरबार नहीं, ऐसी बातें है तो क्या करे मेरी देखो अगर ऐसा है भगत जी, कोशिश करो कि परमात्मा का आप जी ज्योति बत्ती आप लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा सा दीपक आएगा 15-20 रुपए का, खड़ी बत्ती का, उसमें थोड़ा थोड़ा अपना डाल लो, हल्का हल्का। अगर ज्यादा घी नहीं है आपके पास में तो कम से कम आधा घंटा सुबह चल जाए, आधा घंटा शाम को चल जाए, इतना तो डाल ही सकते हैं। अगर हम खाना भी तो खा रहे हैं इतना, हम रोजाना का 20-30 रुपए का खाना भी तो खाते हैं, तो उसका भी तो परमात्मा इंतजाम कर रहा है ना। तो ज्योतिबत्ती का भी परमात्मा इंतजाम करेगा, उनसे प्रार्थना करो। એટલે ભગત તમારી सही बात मैं मानता हूँ। એટલે मेरी परिस्थिति एवी से, ये मेरा एक घर है, उसके लड़की है, वो पेशाब खाट में पेशाब कर लेती है, उसको क्या दरबार लगाएगा। देखो वो भी परमात्मा ही रजा करेंगे, आप जी परमात्मा से ही उसकी प्रार्थना करते रहो। और जैसा भी उसका कोई दवाई पानी चल रहा है वो चलने दो मालिक के दया से, लेकिन परमात्मा से आप प्रार्थना करते रहो। देखो भगत जी क्या है, अब ये भगत जी कोई ऐसे तो है नहीं कि हम नाम लेते ही गुरु जी कोई जो हम झाड़ फूक कर देते हैं तुरंत ठीक हो जाता है। गुरु जी तो भगत जी तुरंत ठीक भी कर सकता है, गुरु जी तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए भगत जी हमारे अंदर वो विश्वास, वो दृढ़ता भी तो होनी चाहिए। अब हमारे अंदर वो विश्वास, वो दृढ़ता, हम उतने वो पक्के भगत है नहीं, तो फिर क्या करते हैं, परमात्मा उस प्रोसीजर को अपने हिसाब से करता है, धीरे धीरे करता है ना। तो धीरे धीरे हमने परमात्मा से प्रार्थना करते रहनी है। और देखो अब आपकी बेटी का, आपका वो संस्कार है भगत जी, अब वो संस्कार, अब देखो वो संस्कार धीरे धीरे भगत जी वो समाप्त होता जा रहा है, वो कटता जा रहा है। सही बात है। अब किसी को बहुत भयंकर रोग है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक दिन में थोड़े ठीक हो गया, नहीं, महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, गोली दवाई खाते रहना। लेकिन हम जब वो गोली दवाई खा रहे हैं डॉक्टर से परामर्श लेके, तो सोचो हमारा रोग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आपकी और आपकी बेटी का जो ये संस्कार था, ये किसी जन्म का, ये धीरे धीरे भगत जी माइनस होता जा रहा है। तो संस्कार तो हमने भोगना पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं भगत जी। तो सही बात है, तो बरोबर। आप जी थोड़ा सा ज्ञान को आधार बना के परमात्मा की ही रजा मान के, अब देखो आपका जो फर्ज था वो आपने पूरा कर दिया, आपने अपनी बेटी को नाम दिला दिया, मोक्ष का मार्ग दिखा दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो परोपकार का काम था वो आपने किया। अब आपका आपकी बेटी के साथ और कोई ऋण संबंध नहीं है, ये पुराने संस्कार है, वो परमात्मा धीरे धीरे काट रहे हैं। ये नहीं, मेरे 5 छोटी लड़की, बड़ी लड़की ना शादी कर दी, बरोबर से। मेरे 5 एक लड़का एक लड़की, एक काली लड़की है ना, ये मेरे घर में 3 है अभी जी। 3 लड़का है, 2 लड़की है। अरे एक लड़के की शादी नहीं हुई, एक लड़की की शादी हुई है। अरे मेरा वाइफ ऑफ थी है, बरोबर से। એટલે આવી તબલ આવી है, मेरे को सब्जी मेरे को पकाना है, मेरे सब करना है। लड़की कुछ नहीं करना भगत जी, आपने परमात्मा की मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है। और यदि परमात्मा ने क्या बोला, गुरुजी ने क्या बोला कि हर आत्मा का परमात्मा ने संस्कार जोड़ रखा है, यदि उसकी शादी होनी होगी, उसकी शादी किस लड़की के साथ होनी है, वो सारे संबंध परमात्मा ने जोड़ के रखे हुए हैं। सही उनको कोई मिटाने वाला नहीं है। हम लोग नादानी में,
जल्दबाजी में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा, हम लोग बीच में टांग अड़ा के काम खराब कर देते हैं। आप परमात्मा के अनुसार आप जी चलने दो, परमात्मा के अनुसार आप जी उसको चलने दो कि परमात्मा आपके बच्चे हैं, इनका कहाँ रमेणी है, कहाँ शादी है, कौन करेगा, कैसे होगा, परमात्मा आपके हाथ में। मालिक मैं तो 2 कौड़ी का जीव, मुझे क्या औकात जी, मेरे घर में ना कोई 2 रुपया कि मैं इनकी शादी कर दूं, करने वाले आप हो, ये बच्चे आपके हैं, तो मालिक के हवाले छोड़ो भगत जी। हाँ, तुम शादी तुम करो, बस तुम मेरे गुरु जी। अरे जैसे आपने वो कहानी नहीं सुनी क्या, जीवा और दत्ता की? जीवा और दत्ता की कहानी नहीं सुनी क्या? उनकी बच्ची का भी तो परमात्मा ने इसी तरीके से फिर वो संस्कार खत्म करवाया था। हाँ सही बात। तो मालिक पे आश्रित हो जाओ भाई। हाँ सही बात। अरे मेरे 2014 में नाम लिए थे, बरवाड़ा में ये वही है नाम, वही है। हम जो मेरे बच्चों 3 बार में गया था गुरु, हमने दूसरी 4थी बार जाना है ना तो सतनाम मिलना, तो ये तो वो पसंद नहीं किया। देखो भगत जी मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपको ये कह रहा हूँ, बरवाला में आपने जो नाम लिया था ना, हाँ वही नाम है, वो गुरु का ही नाम है। वो चाहे आपने चाहे आपने भंग कर दिया हो, चाहे आपने मर्यादा तोड़ दी हो, नाम कभी खंड नहीं होता। नाम एक बार परमात्मा ने आपके अंतःकरण में डाल दिया, नाम परमात्मा को कभी खंडित नहीं होता। उसके बाद हम अपनी नादानी से परमात्मा से दूर हो जाते हैं, हम कोई नियम तोड़ देते हैं मान बढ़ाई में आके या लोक लाज में आके, तो नाम का कोई शुद्धिकरण नहीं होता कहीं भी पूरे विश्व में, क्योंकि नाम कभी ना गंदा होता, ना मैला होता, ना टूटता, ना फूटता, ना उसको आग लगाई जाती। तो अब है क्या, जब आपको अपनी गलती का प्रायश्चित हो जाए, उसी दिन से परमात्मा अंतर्यामी होता है, उसी दिन अपनी गलती की परमात्मा को अपने घर पे दंडोत करके समायाचना करो और आगे से ठीक उसी प्रकार भक्ति करो जैसी गुरुजी ने भक्ति बताई है। बस आपका नाम भी शुद्ध, आप भी शुद्ध, आगे से फिर गलती करोगे तो फिर परमात्मा आपसे दूर हो जाएगा। मंत्र ये भगत जी मंत्र तो चालू है बरोबर, आरती ये चालू है बीज है ना, मेरे सब फोटा बोटा गुरुजी ना वो ज्योति बोती सब और फेंक दिया पानी में, वो डाल दिया। ये घर में मेरे नहीं बरोबर है जी, सभी पानी में वो डाल दिया बरोबर। कोई बात नहीं, वो चाहे पानी में डलो चाहे वो तेल में डलो, परमात्मा आपके हृदय में है ना, परमात्मा को कोई पानी में डाल सकता, ना उसको कोई वो तेल में डाल सकता। मंत्र तो मैं चालू, बस तो आप अपने मंत्र चालू रखो, ठीक है, आप अपने मंत्र चालू रखो, परमात्मा का ध्यान रखो, और कोई भगत भाई आपके संपर्क में हो तो उससे फिर से वो चीजें ले लो, कोई माला वगैरह हुई, कोई आरती की पुस्तक हुई, अगर मिल जाए कहीं से किसी भाई वगैरह से, भगत से ले लो अपनी। अगर आपको नहीं पढ़नी आती है तो क्या फायदा फिर वो पुस्तक लेने का, मत लो। नहीं मेरे को पढ़ने नहीं आती तो क्या फायदा उस पुस्तक का? वो तो जो जिसको पढ़नी आती है उसके लिए पुस्तक भगत जी, हर किसी के लिए थोड़ी है कि जिसको पढ़ना नहीं आता वो भी अपने घर में ज्ञान गंगा रखेगा। तो मैं अंधेव की आरती नहीं बोलते, मेरे को पढ़ने नहीं आती। मैं कोई बात नहीं, अंधेव की आरती आजकल मोबाइल में भी आती है, 3 टाइम की आरती मोबाइल में भी है। आप मेरे से मोबाइल से बात कर रहे हो, मोबाइल तो आपका है। हाँ सही बात। तो मोबाइल में डलवा लो, किसी भगत भाई के संपर्क में आओ तो मोबाइल में आरती डलवा लो, मोबाइल में सत्संग डलवा लो, अपना मोबाइल से सुन लिया करो। सत्संग तो चालू है भगत जी। बस तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सुबह की आरती बोल दो, दोपहर की रमेड़ी, सांझ की आरती जी। बस आप तो इसी तरीके से चलते हो, नॉर्मल तरीके से चलते रहो जब तक गुरुजी जेल से नहीं आ जाते। और अब की बार जब गुरुजी जेल से आएंगे तो आपके आड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब उनके भगत बनेंगे। फिर आपको पवन दास की जरूरत नहीं पड़ेगी शंका समाधान के लिए, आप बहुत मालिक के बच्चे मिल जाएंगे हर जगह। मैं काछीवाड़े में बोलता हूँ भाई, मेरा गुरु तुम आओ नाम दाम लो, तुम देखो तुम कैसी बातें हैं। तो ये सब ये नहीं, जब झूठे हैं सब ये लोग। बोलना अच्छी बात है, किसी को समझाना अच्छी बात है, लेकिन भगत जी ऐसे नहीं आते परमात्मा के शरण में। परमात्मा के शरण में जब उनका संस्कार आएगा तभी आएंगे वो। ऐसे बाकी बोलना हमारा फर्ज है, संदेशा देना अच्छी बात है। है ना? और ठीक है भगत जी, अब सच्चाई भी मैं ये फोन करो, दूसरी बार करो तो कोई बात नहीं ना कोई बात नहीं भगत जी, क्यों नहीं करोगे, 1000 बार करो, किसने मना किया। सच साहिब भगत जी, सच साहिब, जय हो बंदी छोड़ साहिब, सच। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। हेलो भाई साहब, बोलो सतगुरुदेव